आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के एक ड्रोन के बारे में, जिसको उनकी तरफ से नाम दिया गया है FWD-200B। कल शाम को इस सिस्टम को लेकर मैंने एक रैंट बनाया था, जिसको मैंने बाद में डिलीट कर दिया था और सोचा था कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में किसी ने हम लोगों से पूछा था तो उसको भी हम लोगों ने यही कहा था। फ्रैंकली मैं ये वीडियो करना ही नहीं चाहता था, लेकिन इंटरनेशनली रेस्पेक्टेड एविएशन पोर्टल्स की तरफ से इसके बारे में बातचीत की गई है। द एविएशनिस्ट में आर्टिकल है, हस्केट एविएशन ने रेस्पॉन्ड किया है, यानी कि सभी रेस्पेक्टेड वर्ल्ड एविएशन पोर्टल्स ने इसको लेकर रेस्पॉन्ड किया है। यही कारण है कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को इस वीडियो को करना पड़ रहा है, क्योंकि समहाउ हम सभी को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर चाहते क्या है। अगर फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो बेसिकली ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कुछ सालों पहले ही स्टार्ट की गई है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं, ये इनके प्रपोज्ड बॉम्बर यूएवी का एक मॉडल है। अगर इस मॉडल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं पर यहाँ पर मेटल यूज किया गया है, कहीं पर प्लाईवुड यूज किया गया है, कहीं पर कार्डबोर्ड यूज किया गया है और एक प्रेजेंटेशन के लिए मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये मॉडल को अनवील किया गया था तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर के साथ में एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी थे। हालांकि यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या वो वहां पर इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर वो वहां पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थे। हालांकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ओवरऑल इस यूएवी को लेकर बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन आए हुए हैं। कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का मानना है कि ये मॉडल हवा में उड़ेगा ही नहीं, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है तो अगले 3 महीने देख लेते हैं। जी हाँ, कंपनी के फाउंडर ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो इसकी एक्चुअल टेस्टिंग शुरू करेंगे। अभी हम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो प्ले करेंगे वहां पर इस क्लेम को सुना जा सकता है। हालांकि इस वीडियो क्लिप में उनकी तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर को एक बॉम्बर कहा गया है, उसको आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। But there are no slots visible across the wings. Yes, we are launching it initially as a ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, with an optical payload. But yes, just like a C-17 Globemaster, the classical bomber you will have 3 slots. One is right under both the wings, in between the propellers, and one will be right below the belly. What's the time frame that it has taken to culminate into a full aircraft? Maybe another 3 months. So. वैसे इस मॉडल के लॉन्च को लेकर जो इवेंट किया गया था उसको अच्छा खासा इंडियन मीडिया की तरफ से कवरेज मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया, वायु एक्सेट्रा, कई लोगों ने इसको कवर किया है और इसी वजह से इसको इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिला है। इन्हीं सोर्सेज के थ्रू इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं कि इसका विंग स्पैन 8 मीटर का होगा, लेंथ 6 मीटर की होने वाली है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 498 किलोग्राम का होने वाला है। इनिशियली इसको एक ISR प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया जाएगा और बाद में इसके ऊपर 3 वेपन स्टेशन माउंट किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये 100 किलोग्राम फ्यूल कैरी कर सकेगा और 12 से 20 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकेगा। इसमें 4 24/10 इंचेस के प्रोपेलर्स का प्रयोग किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर्स की होगी। अगर कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए तो वो 200 किलोमीटर की होगी। सर्विस सीलिंग 12,000 फीट की होगी और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 9,000 फीट की होगी। अगर स्पेक्स देखे जाए तो ये बहुत ही मॉडेस्ट स्पेक्स है और इन स्पेसिफिकेशंस के लिए आप काफी आसानी से सिस्टम्स बना सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस चीज को भी समझ लीजिए। इस सिस्टम को लेकर मीडिया की तरफ से जो डेटा दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये 9,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ेगा, लेकिन चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब 1996 में निशांत उड़ा था तो वो भी 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाता था। यानी कि एरोनॉटिकल डिजाइनर्स की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि इसकी डिजाइन सही नहीं है, इसका विंग स्पैन कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर उन सब क्लेम्स को हटा भी दिया जाए और कंपनी की तरफ से जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, तब भी ये स्पेसिफिकेशन एक 2024 के ड्रोन के नहीं है। इन सभी चीजों को एक साइड में रखकर 3 महीने का हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनकी तरफ से एक्चुअली किस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है। वैसे इनकी एक क्रिटिसिज्म जरूरी थी, क्योंकि इनकी तरफ से DRDO को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो बहुत बचकाने थे। टर्की में TAI और बेकर एक दूसरे के बारे में कभी भी इस तरीके से बात नहीं करते हैं और थियोरेटिकली TAI एक सरकारी कंपनी होगी। एनीवेज, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था, लेकिन अगर इनकी तरफ से अगले 3 महीने में ये सिस्टम बनाकर उड़ा लिया जाता है तो वो एक बड़ी बात होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।